लड़कियों की बात कर रहा हूं तो पाठशाला में अब गुजरात की उस वीर रानी का चैप्टर जिन्होंने मोहम्मद गौरी को खदेड़ दिया। पाठशाला में हम आपको लगातार इतिहास के उन नायकों के बारे में बता रहे हैं जिनके बारे में बहुत कम बताया गया, बहुत कम सुना, क्योंकि हमारे यहां तो मुगलों का गुणगान से आगे बढ़ ही नहीं पाए ना लोग। उसी को बस कूटा और दिमाग में चूरन करके भर दिया, बाकियों को तो जगह ही नहीं थी। तो वो हमने जिम्मा उठाया हुआ है पाठशाला में। इसलिए मैं कहता हूं पाठशाला सिर्फ देखिए मत, दूसरों का भी एडमिशन कराइएगा। सही इतिहास पता चलेगा और जो छुपाया गया इतिहास है वो भी पता चलेगा। तो हमें या तो मुगलों का गुणगान सिखाया गया, बताया गया, या अंग्रेजों की गुलामी के बारे में बताया जाता है। हमारी वीरता, हमारे बलिदान, हमारे शौर्य की बातें कम ही बताई जाती है। हमारे उन नायकों के बारे में कम बताया जाता है जिनके सामने मुगल कुछ नहीं थे, जिन्होंने मुगलों को मार भगाया, जो मुगलों के सामने झुके नहीं। चोल राजा हो, लचित बोरफुकन हो, या फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिनके बारे में हमने आपको बताया। ये हमारे असली नायक हैं जिनको लगभग भुला दिया गया है, जबकि इन सभी के बारे में देश को जानना चाहिए। आज इसी कड़ी में हिस्ट्री के चैप्टर में गुजरात की उस रानी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसने विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी को हराया था। लेकिन इस युद्ध और रानी की जीत का जिक्र बहुत कम होता है। रानी नाइकी देवी, जिनको कुछ जगहों पर नैकी देवी भी कहा गया, इनका नाम भी, जैसे मैंने कहा था ना, लचित बोरफुकन का नाम आपको याद होना चाहिए, इनका नाम भी आपको याद होना चाहिए। रानी नाइकी देवी, इनका नाम भी ध्यान रखिए। इनके बारे में कितने लोगों को पता है, जरा अपने अंदर झांक कर देखिएगा। और जब इनके बारे में अभी बताना शुरू करूंगा तो सोचिएगा कि क्यों जो है इनके बारे में हमें नहीं बताया गया। इतनी जबरदस्त कहानी इनकी, और ऐसी वीर महिला, गुजरात की रानी। झांसी के रानी के बारे में लोगों ने सुना, लेकिन इनके बारे में नहीं सुना। रानी नाइकी देवी गुजरात के कदंब राजवंश के राजा महामंडलेश्वर परमादी की पुत्री थी। बचपन से ही नाइकी देवी को घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और कई युद्ध कलाओं का प्रशिक्षण दिया गया। रानी नाइकी देवी का विवाह गुजरात के सोलंकी राजवंश के राजा अजयपाल से हुआ था। साल 1175 में राजा अजयपाल के अंगरक्षक ने उनका वध कर दिया। उस समय नाइकी देवी के पुत्र मूलराज और भीमदेव छोटे थे, जिसके कारण रानी नाइकी देवी को साम्राज्य का काम संभालना पड़ा। यह वो दौर था जब विदेशी हमलावर भारत को लूटने के मकसद से लगातार हमले कर रहे थे, जिनमें एक नाम मोहम्मद गौरी का था, जो सबसे आगे था भारत को लूटने। मोहम्मद गौरी ने साल 1175 से ही भारत पर हमले शुरू कर दिए, और मोहम्मद गौरी के निशाने पर सबसे पहले गुजरात था। रानी नाइकी देवी के बारे में शायद ही आपको पता, लेकिन विदेशी आक्रांता मोहम्मद गौरी के बारे में हमें इतिहास की किताबों में खूब पढ़ाया गया। सोचिए हमें हिस्ट्री कैसे पढ़ाई गई है कि जिस रानी ने उसे भगा दिया, खदेड़ दिया, वो भाग गया, वो आक्रांता के बारे में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इस वीर महिला, इस वीर रानी के बारे में हमें नहीं बताया जाता। मोहम्मद गौरी 12वीं सदी का तुर्क हमलावर। 1175 के बाद से मोहम्मद गौरी ने कई प्रमुख राज्यों पर हमले किए। 1175 में मुल्तान, 1179 में पंजाब, 1180 में पेशावर, 1185 में सियालकोट, इस सब पर इसने कब्जा कर लिया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में हराकर साल 1192 में दिल्ली में तुर्की सल्तनत की नींव रखी। मोहम्मद गौरी के भारत पर हमलों का मकसद इस्लाम का प्रचार और भारत की दौलत को लूटना था। मोहम्मद गौरी को कैसे रानी नाइकी देवी ने भगाया, यह आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले रानी नाइकी देवी और उनके साम्राज्य के बारे में थोड़ा जानिए। रानी नाइकी देवी के साम्राज्य की राजधानी अनहिलवाड़ा थी, जो उस दौर में दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक था। इसके बारे में अमेरिकी इतिहासकार टेटियस चांडलर ने लिखा है कि साल 1000 से 1100 तक अनहिलवाड़ दुनिया का 10वां सबसे अमीर शहर। यहां 1 लाख से ज्यादा लोग रहते थे। यानी रानी नाइकी देवी का साम्राज्य उस समय बहुत समृद्ध और धनी था, और यही रानी नाइकी देवी की चिंता का सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि मोहम्मद गौरी जैसे विदेशी हमलावर ऐसे ही मौके की तलाश में थे। उनको तो बस पैसा दिखता था, अरे इतना अमीर राज्य है, यहां घुस जाओ, यहां मारो काटो खत्म करो। यह वो दौर था जब किसी साम्राज्य का उत्तराधिकारी छोटा हो तो दुश्मन राज्य फौरन हमला कर देते। रानी नाइकी देवी की राजनीतिक कुशलता
और कूटनीति के बारे में वरिष्ठ मंत्री और सामंत जानते हैं। सभी ने रानी नाइकी देवी से राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेने का आग्रह किया। रानी नाइकी देवी ने यह कहकर मना कर दिया कि नियमों के अनुसार वारिस के जिंदा रहते कोई दूसरा सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। लेकिन मंत्री और दरबारी अड़ गए कि रानी नाइकी देवी को सत्ता संभालनी चाहिए। इस पर रानी नाइकी देवी ने कहा कि वो राज्य की सत्ता अपने हाथ में नहीं ले सकती हैं, लेकिन राज्य के उत्तराधिकारी यानी अपने पुत्र मूलराज II को प्रतिनिधि बनाकर उनका मार्गदर्शन करें। माफी चाहूंगा, घंटी बज गई है, लेकिन रानी नाइकी देवी का इतिहास अभी खत्म नहीं हुआ है। मोहम्मद गोरी को रानी नाइकी देवी ने कैसे नाको चने चबवाए, कैसे भागने पर मजबूर किया, ये आपको कल बताऊंगा। बहुत शानदार इतिहास है, आपको जानना चाहिए।